सब लिखो बेटा मैक्सिमम मिनिमम। तो आज तो हम समझाएंगे इसके बारे में आखिर ये चैप्टर है क्या। सब जानते हो, पहले चैप्टर की बकिया उधेड़ते हैं कि आखिर ये है क्या। तो आर्टिकल का नाम लिखो मीनिंग ऑफ द। कोई भी बच्चा आज से 2 साल पहले का सैंपल पेपर देख सकता है गूगल पे डाल के, आपको 6 नंबर का सवाल मिलेगा। और अभी भी जो है सवाल 5 या 6 का ही बनेगा, लेकिन अब ये केस स्टडी का सवाल बनेगा। पहले सवाल होता था प्रूविंग का, तो अब तो खैर सवालों का लेवल उतना नहीं होगा जो वैसे पहले होता था, मगर अब जो केस स्टडी के सवाल होंगे वो भी बहुत बढ़िया होंगे। सोचो अकेला एक चैप्टर जो है वो 6 नंबर को होल्ड करता था। वक्त लगेगा, टाइम लगता है इसके अंदर, नो डाउट। जो पहले वर्कशीट थी और अब दूंगा उसमें थोड़ा सा अंतर होगा। अब इतना टाइम वेस्ट करने का ही फायदा नहीं है, तो काम का नहीं है। सबसे पहले लिखो मीनिंग ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। सॉरी, ऐसे लिखो मीनिंग ऑफ द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। अब ये लोकल वर्ड बहुत से लोग लगाते हैं, बहुत से लोग नहीं लगाते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पता चला एग्जाम में लोकल लिखा आ जाए, तुमको सर ने बताया नहीं। आप मैक्सिमम मिनिमम बोल दो या लोकल मैक्सिमम मिनिमम बोल दो, एक ही मतलब है, ध्यान रखना। मीनिंग ऑफ द, अब ऐसे लिखो मीनिंग ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। मीनिंग ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन, क्या बोलो, एफ एक्स। किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज का मतलब क्या होता है, एक बात और देख रहे हो, वैल्यूज बोल रहा हूं मैं। हो सकता है एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू आए, एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू आए। अब आखिर है क्या, सुनना सब बच्चे। आपको यहां पे एक फंक्शन दिया होगा, जो भी दे, एक्स में दे, ट्रिग्नोमेट्री में दे, लॉग में दे, किसी में भी दे, आपसे कहेगा कि इस सवाल की पता करो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। क्या पता करो इस सवाल की मैक्सिमम और मिनिमम। इसको लेके बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो सर वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऐसा हो गया। नहीं, वो अलग चैप्टर है, ये अलग चैप्टर है। वहां पे नेचर पता करते थे कि इस इंटरवल में इंक्रीजिंग, इस इंटरवल में। यहाँ क्या है, यहाँ फाइनल वैल्यू पता करते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है और मिनिमम वैल्यू कितनी है, और फंक्शन देगा आपको। वो कैसे निकालेंगे, क्या तरीका होगा, वो तो बात की बात है। आज पहले चैप्टर का ढंग से मीनिंग समझ। सपोज करो इस फंक्शन का जो ग्राफ है वो बेटा मैंने ये मान लिया। बोलो सर ग्राफ बनाना पड़ेगा हमें? कभी नहीं, ये तो मैं चैप्टर के बारे में बता रहा हूं। ग्राफ ग्राफ कुछ नहीं बनाना पड़ेगा आपको, ये आपको चैप्टर की मैं डिटेल पहले कहानी बता रहा हूं। तो मैंने माना इस फंक्शन का ग्राफ जो है वो अभी ऐसे है। अरे अननोन कर्व है, तो अननोन ही क्या है, बोलो, ग्राफ। इस ग्राफ को तुम ऑब्जर्व करोगे तो कुछ चीजें दिखाई दे रही होंगी। ये लगातार इंक्रीज हो रहा है, लगातार, फिर इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है, और फिर ऐसे ही चलता है। तो बताओ, जैसे ये जो पॉइंट है x1 नाम दे दिया, ये पॉइंट नाम दे दिया x2, ये पॉइंट नाम दे दिया क्या बोलो x3, ये पॉइंट नाम क्या दे दिया, डॉट डॉट डॉट, मुझे क्या पता कितने आए। यस के नो? आराम से सुनना, आज तो सवाल तो हम कराएंगे ही नहीं। आज तो केवल आपको समझना है आखिर है क्या बवंडर। मैं क्या समझा रहा हूं अभी आपको, क्या हेडिंग डलवाई है, मीनिंग ऑफ द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। तो ये फंक्शन है, अननोन फंक्शन है, तो मैंने इसका ग्राफ खींच लिया अननोन। मैं, आप देख रहे हो लगातार इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज। बताओ ये कौन से पॉइंट हैं जिन पे फंक्शन लगातार इंक्रीज और क्या हो रहा है, बोलो, डिक्रीज। अच्छा बताओ, ये जो पॉइंट है x1, ये क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा के पॉइंट ऑफ मिनिमा? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ, गलत। ये पहला झटका लगा। देवांश भी कह रहा है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, नहीं, ये बिल्कुल ही अलग चैप्टर है। इस पॉइंट पे आने के बाद, हम इस पॉइंट को का नेचर पता कर रहे हैं, इस पॉइंट पे आने के बाद फंक्शन ने अप होना स्टार्ट हुआ कि डाउन होना स्टार्ट हुआ, तो इसका नेचर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का नहीं है, पॉइंट ऑफ मिनिमा का है। हाँ या ना? अब मैं सपोज करो 20 किलोमीटर दौड़ लिया, पर अब कोई मुझसे बोले 1 किलोमीटर और दौड़ो, तो उसके बाद मैं एनर्जी से दौड़ूंगा कि थोड़ा थकावट से दौड़ूंगा? थकावट से दौड़ूंगा। तो वो जिस पॉइंट से मैंने दोबारा स्टार्ट किया, वो पॉइंट का नेचर क्या रहा बोलो? मिनिमम। अच्छा बताओ, ये क्या कहलाएगा, मिनिमा के मैक्सिमम? क्योंकि इस पॉइंट पे आने के बाद फंक्शन ने राइज होना स्टार्ट किया। हाँ या ना? बताओ। अच्छा बताओ, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? मैक्सिमा। जो दिखता है यहाँ पे वो वैसा नहीं। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा बेटा? पहली बात तो ध्यान रखना, ये वो पॉइंट होते हैं जो हमें या तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू देंगे या हमें मिनिमम वैल्यू देंगे। और वैल्यूज बोलो ज्यादा अच्छा है, कई सवालों में एक से ज्यादा मैक्सिमम वैल्यू भी आ जाती है और एक से ज्यादा मिनिमम वैल्यू भी आ जाती है। तो ये वो पॉइंट है जो हमें कौन से पॉइंट, x1 x2 x3 x4 डॉट डॉट डॉट, जो या तो हमें मैक्सिमम वैल्यू देंगे या हमें। ध्यान रखना बेटा, इन पॉइंट्स का एक नाम होता है, जिस इन पॉइंट्स को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्या नाम होता है इन पॉइंट्स का बोलो? क्रिटिकल पॉइंट्स। अब कोई आपसे सड़क पे चलते हुए पूछे कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो आप कहोगे क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट होते हैं जिन पे हमें फंक्शन की या तो मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या मिनिमम वैल्यू मिलती है। ये ऑनलाइन वालों को समझ में आ रहा है क्या बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। कोई आपसे बोले क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं, तो आप बोलोगे ये वो पॉइंट होते हैं जिन पर या तो हमें फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलती है या फिर हमें मिनिमम वैल्यू मिलती है। क्लियर हो गया सब बच्चों को? और ये भी समझ में आ गया होगा, जैसे x3 है, ये क्या है? मैक्सिमम मिनिमम मिनिमम। अच्छा, क्रिटिकल पॉइंट का एक नाम और होता है, देखो, स्टेशनरी पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट का एक नाम और होता है, क्या बोलो? स्टेशनरी पॉइंट। ओके। और एक बात बता दूं, क्रिटिकल पॉइंट निकालने की कंडीशन ये होती है कि जो एफ डैश एक्स है ना, वो क्या होना चाहिए? जीरो। बोलो, क्रिटिकल पॉइंट की क्या कंडीशन होती है? जो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है वो किसके बराबर होना चाहिए? जीरो। बोलो, क्रिटिकल पॉइंट कब निकलते हैं? जब फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर हो? जीरो। यस के नो? अब पता है होगा क्या कि क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालोगे? हम एफ डैश एक्स को क्या कर देंगे? वैसे आपको एक और बताऊं, एफ डैश एक्स जो है ये कंडीशन भी होती है मैक्सिमा और मिनिमा की। ये ऊपर पेज पे लिख दो, खाली पेज पे। कभी भी किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम पे काम करना हो तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव किसके बराबर होता है? जीरो। लिख दो इस बात को, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, एफ डैश एक्स किसके बराबर होता है? जीरो। कोई कंफ्यूजन नहीं है, आराम से सुनो। बताओ, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू किस पे आती है? क्रिटिकल पॉइंट पे। और क्रिटिकल पॉइंट की क्या कंडीशन होती है? एफ डैश एक्स इक्वल टू। तो बेटा कोई आपसे बोले मैक्सिमम मिनिमा निकालो, तो भी तो आपको एफ डैश एक्स क्या करना पड़ेगा? क्योंकि जब तक क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएंगे तब तक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज नहीं है। हाँ या ना? अब होगा क्या कि क्रिटिकल पॉइंट तो आ जाएंगे, लेकिन आप ये कैसे जज करोगे कि कौन मैक्सिमम नेचर का है, कौन मिनिमम? और कई पॉइंट ऐसे भी होंगे जिनका कोई नेचर ही नहीं होगा। तो वो तो यहां देख के पता लग जाएगा ना। वह बावड़े ग्राफ थोड़ी बनाएंगे, तो तुम्हें मीनिंग समझा रहा हूं। वो क्या ट्रिक होगी जिससे हम क्रिटिकल पॉइंट का क्या पता करेंगे? नेचर, कि मैक्सिमा का है या ये। तो लिखो अगला आर्टिकल,
मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन, मेथड ऑफ द क्या बोलो, डिटर्मिनेशन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स, मेथड ऑफ द डिटर्मिनेशन मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन क्या बोलो, एफ एक्स। तो ये तो आपने बता ही दिया। अभी न्यूमेरिकल तरीका है ना, ये तो ग्राफिकल में मैं आपको थ्योरी समझा रहा था। देखो देयर आर टू मेथड्स, देयर आर क्या बोलो, टू मेथड्स बाय हेल्प ऑफ विच वी फाइंड आउट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स। पहला मैथ बताओ, किसी फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के कितने में मेथड होते हैं बोलो, दो मेथड। पहला मेथड देखो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। पहले मेथड का नाम क्या है बोलो, और दूसरे का नाम लिखो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अरे ये तो मैंने आपको चैप्टर का मतलब बताया। अब मैथमेटिकल तरीका क्या होता है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने। बताओ पहले मेथड का नाम क्या है, दूसरे का नाम क्या है, पहला वाला काट दो। आपको सीखना कौन सा है बोलो, सेकंड वाला। बोले तो लिखाया क्यों, कह रहे हैं ना बेटा, आ रहा है समझ में नहीं आ रहा। एक बार जो हम कह देते हैं तो फिर वो पक्का ही है, ठीक। अगर बोर्ड पेपर भी बनाएगा ना कि मैं फर्स्ट डाल दूं, तो भी हिम्मत नहीं होगी फर्स्ट डालने, सेकंड ही डालेगा। इधर सब लोग इधर बेटा, हमें जो मेथड सीखना है चैप्टर के लिए वो कौन सा सीखना है बोलो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। अब इसके क्या कंसेप्ट है, क्या तरीका है सुनना, ये समझना है आपको ढंग से। होगा क्या, आपको एक फंक्शन दिया होगा बस शुरू में, और आपसे कहेगा फाइंड इट्स लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। वो लोकल वर्ड लगाता है, मेरी आदत में बस केवल क्या पड़ा हुआ है, मैक्सिमम और मिनिमम, वो एक ही बात है, वो कंफ्यूज नहीं। ये समझो आप ढंग से। आपको एक फंक्शन दिया जाएगा और आपसे कहेगा क्या पता करो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। इसको मैंने डाल दिया फर्स्ट स्टेप, वहां 1 2 3 नहीं डालना, तो मैं समझा रहा हूं। सबसे पहले क्या लिखा करेंगे हम, वो फंक्शन। सेकंड स्टेप में हम हमेशा पता किया करेंगे एफ डैश एक्स। एफ डैश तो जानते हो, जानते हो, डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव। फिर हम अगले स्टेप में लिखेंगे ये कंडीशन, ये तो गांठ बांध लो, हर सवाल में लिखनी है। एफ डैश एक्स आने के बाद हम क्या लिखा करेंगे, सुना, फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, फॉर मैक्सिमा और मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन होती है जो एफ डैश एक्स है उसे क्या कर दिया करेंगे, जीरो। बोले सर क्यों है सर, ये भी बता दो। क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट की क्या कंडीशन होती थी, एफ डैश एक्स, जब तक क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएंगे तब तक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं आएगी। तो ये मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन नहीं है, लिखते हम भले ही मैक्सिमा मिनिमा है, ये क्या निकालने की कंडीशन होती है, क्रिटिकल पॉइंट। तो उसके लिए एफ डैश एक्स को क्या कर दिया करेंगे। अब ये तो आप बचपन से पढ़ते आए हो, किसी भी एक्स के एक्सप्रेशन को या वाई के एक्सप्रेशन को आप जीरो करोगे
तो यहां से x की वैल्यू निकल के आएंगे क्या, 1 आए 2 आए। अब मैं बोलूं 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, 0 कर दिया तो x की वैल्यू 1/2 नहीं आएगी, और क्वाड्रेटिक हुई तो 2 आएंगी, क्यूबिक हुई तो 3 आएंगी। तो अभी मैंने माना x की कुछ वैल्यू निकल के आई है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डॉट डॉट। अब समझ गए हो ना, ये जो x की वैल्यू आई है, इन्हीं वैल्यू को क्या बोलते थे बोलो, Critical points. एक एक स्टेप समझो आराम से, क्रिटिकल पॉइंट। बताओ पहले मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज आएंगी कि पहले क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, और उसके लिए एफ डैश एक्स को क्या करेंगे, और वहां से एक्स की वैल्यू आएंगी। बोले ये आएंगी अल्फा, अबे तो एग्जांपल दे रहा हूं, 2 आ सकती है, 1 5 7 2 लाख 20 लाख -1/2 2.5 कुछ भी आ सकता है। अब हमारा अगला काम क्या है बोलो, ये तो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब हमारा अगला काम है ये चेक करना इन क्रिटिकल पॉइंट में कौन मैक्सिमम देगा, कौन हमें मिनिमम देगा। इन क्रिटिकल पॉइंट में कौन हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा, कौन हमें, तो वो तो एक पॉइंट पे चेक करना सीख जाओ। जो तरीका एक पॉइंट के लिए होगा वही तरीका सबके लिए होगा। अरे क्या हुआ, एक जो तरीका एक के लिए होगा वही तरीका सबके लिए होगा। तो अब बेटा इसके बाद हम लोग जाया करेंगे चौथे पॉइंट पे, और मैं इसका नेचर चेक करने जा रहा हूं, एक्स इक्वल टू किसका, अल्फा 1 का। अरे कोई भी उठा लो यार, वो तो सबका चेक करना पड़ेगा। मैं क्या पता करने जा रहा हूं, अल्फा 1 मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा। इसे रफ कर दूं जब तक मैं इधर, चौथा पॉइंट में यहां लिख रहा हूं, यहां फोर्थ पॉइंट इसका। आपको करना क्या होगा बेटा, अब आपको निकालना होगा एफ डबल डैश एक्स। जब आर्टिकल का नाम क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, तो एफ डैश एक्स जो आएगा उसी द्वारा क्या कर दो, डिफरेंशिएट। तो ये आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। इस डबल डैश एक्स में ये अल्फा 1 डाल दो, क्या डाल दो, जैसे 4 है तो यहाँ 4 डाल दो एक्स की वैल्यू। अच्छा जैसे ही आप यहाँ पे ये जो भी आप जिस पॉइंट का नेचर चेक कर रहे हो वो डालोगे, तो आपके पास 3 ऑप्शन आएंगे। या तो ये एफ डबल डैश अल्फा 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 का मतलब समझे, पॉजिटिव आएगा। भाई एक बात हो, कहीं पे कुछ एक्स में लिखा है और मैं उसमें कोई वैल्यू डाल रहा हूं, तो 3 ऑप्शन नहीं बनेंगे, या तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और पॉजिटिव तो गंवार बोलते हैं, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन। अगर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू अल्फा 1 पे, अरे अभी तो अल्फा 1 माना है ना क्रिटिकल पॉइंट, अगर पॉजिटिव आ रही है तो आप पता है क्या लिखोगे, x इक्वल टू अल्फा 1 इज अ पॉइंट ऑफ, कैसा ने, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ गलत, पॉइंट ऑफ मिनिमा। हाँ जो भी है, लोकल मिनिमा या मिनिमा। मैंने कहा था जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। हमें क्या लगता है पॉजिटिव आया तो मैक्सिमा होगा, नहीं, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है अगर तो वो मिनिमा हो। और अगर वैल्यू डालने पर एफ डबल डैश अल्फा 1 लेस देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव कुछ भी है, नेगेटिव आ रहा है, तो x इक्वल टू अल्फा 1 इज अ Point of maximum. अरे बड़े ही कमाल का चैप्टर है बेटा, बहुत ही कमाल। पढ़ाना तो छोड़ो, अब जो बड़े बड़े टीचर हैं आगरा के अंदर, पुराने बुजुर्ग जो हो गए बेटा, उनकी तो बात अलग है। ये आजकल के चौहे होंगे जो आ गए ना, एक चैप्टर का मतलब तक नहीं समझा सकते, चैप्टर का मतलब क्या हो, कराना तो दूर की बात बता रहा हूं मैं। ये समझ में आ रहा है सब बच्चों को? यस सर। बोले सर पॉजिटिव आ गया, नेगेटिव आ गया। एक केस ये भी तो हो सकता है, क्या पता वैल्यू डालने पर वो 0 ही आ रहा, ये भी तो हो सकता है, क्या पता कट पिट रहा हो। एक ऑप्शन ये भी तो है, क्या पता वो, अरे जैसे 2x माइनस 2 है, और अगर मैं x की जगह 1 डाल दूं तो वैल्यू 0 नहीं आ जाएगी, 0 भी तो आ सकती है।
पहली बात तो ऐसे सवाल आपके यहाँ ना के बराबर आएंगे, आपका काम 98% सवालों में नहीं सही हो जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू 0 आ रही है, मैं पहले बोल रहा हूं ना के बराबर चांस, जब मैं ऐसे बोलूंगा ना के बराबर चांस है, तो ना के बराबर ही चांस है। लेकिन फिर भी अगर वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट डालने पर वैल्यू और क्या आ रही है, तो आपको फिर बेटा निकालना पड़ेगा एफ ट्रिपल डैश एक्स, जो भी पॉइंट था, छठवां या पांचवां। ऐसा बहुत रेयर होगा, बहुत रेयर। नहीं तो हमेशा या तो पॉजिटिव आएगी, या अगर वैल्यू 0 आ रही है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, ट्रिपल डैश का मतलब जो डबल डैश था उसको फिर से, और उसमें आपको पुट करना पड़ेगा ये अल्फा 1। अरे गलती कर दी, यहाँ एफ पहले एक्स आएगा ना, फिर यहाँ पे एक्स की जगह क्या डालोगे, यही अल्फा 1। और इस बार बेटा ये नॉन जीरो नहीं आना चाहिए, बस क्या नहीं आना चाहिए, नॉन जीरो का मतलब या तो पॉजिटिव आ जाए या बस जीरो नहीं आए। मतलब फिर जीरो आ गया तो अरे पागल है क्या, फिर तो अलग ही सवाल बन गया बेटा, पता चला एक ही सवाल में 2 घंटे लगा रहे हो। ये तो आपको मैं अंदर की बात बता रहा हूं इतने डीप पे जाके, कि अगर ट्रिपल डैश बस नॉन जीरो आना चाहिए, उस केस में बोलेंगे x इक्वल टू अल्फा 1 इज अ पॉइंट ऑफ नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमम। बताओ अल्फा 1 का नेचर क्या बोला जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉन मिनिमा। लिख बेटा, लिख तो सही जो मैं बोल रहा हूं, तो तू तो दिमाग में चढ़ा के बैठा है सारी चीजें यार। लिख बेटा, ये जरूरी है लिखना। पहले पता कैसे याद कराते थे गांव देहात में मास्टर, अब तो ऐसे बड़े बड़े स्कूल हो गए हैं, छोटे छोटे बच्चे प्ले ग्रुप स्कूलों में भेज दिए जाते हैं, 1 लाख फीस, 1.25 लाख रुपए फीस, मैडम पढ़ाती हैं, सर आते हैं विदेश से पढ़ाने, एक टॉफी देंगे ये 1, फिर 2 कैंडी दिखाएंगे ये 2। हमारे यहाँ हम पहले पढ़ते थे तो मास्टर एक डंडा रखा करते थे, और पता क्या होता था, बोल 1 इकाई, 2 इकाई, 3 इकाई, 3 इकाई नहीं समझा, 3, 2 इकाई 2। और पहले क्या होता था, अब आजकल तो फिजिकल के टीचर अलग हैं, ये सब अलग हैं, पहले क्या होता था एक बोर्ड रख दिया जाता था नो करके, और उस पे टेबल जैसे याद कैसे करते थे, बोले चल 3 की टेबल लिख के आ, और जो 2 मिनट में वापस नहीं आ पाया लिख के, फिर दे बैंक ऐसे पढ़ाई होती थी। पुराने आपने देखा होगा, मम्मी पापा वगैरह देखे आपने, हाथों से कर देते हैं कैलकुलेशन। तुम्हें क्या हर चीज के लिए कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है, तो दिमाग जो है तुमने मशीनों पे लगा दिया। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा, बहुत विचित्र चीजें होती हैं, आदमी के खोपड़ी से बड़ा कोई खोपड़ी नहीं है। आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा। मम्मी जान क्या कहती थी, कोई धंधा छोटा या बड़ा नहीं होता, और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, कहती थी मम्मी जान, वो ही है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो इस केस में इतना सुन लो, इस केस में x इक्वल टू अल्फा 1 जो है ना, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इन दिस केस x इक्वल टू अल्फा 1 इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कोई आपसे बोले पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, ये वो पॉइंट होते हैं जो ना तो हमें मैक्सिमम वैल्यू देते हैं ना, ये है बेटा क्या इस तीसरे केस के लिए बेटा, मतलब जब ना तो अल्फा 1 पे पॉजिटिव आए ना 0 आए और ट्रिपल डैश नॉन जीरो आए, तो बोलेंगे x इक्वल टू अल्फा 1 इज अ पॉइंट ऑफ, ये है बेटा थ्योरी। कोर्स हमारा सब कुछ बहुत पहले कंप्लीट हो गया है। एग्जाम आपके कब है, दिसंबर में जाके है ना, 15 नवंबर। तो एक तरीके से अभी उसका भी 2-3 दिन में आने वाली है। अब आप ऐसे समझो कि हमारे 10-20 दिन के करीब तो इधर पड़े हैं सितंबर में, और 1 महीना पूरा क्या पड़ा हुआ है, अक्टूबर, और फिर
10 दिन उधर पड़े हुए हैं। 5 दिन पहले तो बंद कर देंगे बैच यहाँ पे, 5-6 दिन पहले, 6-7 दिन पहले। तो अभी हमारे पास एक तरीके से 2 महीने पड़े हैं। अब मुझे कम से कम 1 महीने 10 दिन तो सैंपल पेपर के लिए रखना है बचा के। 1 महीना 10 दिन सैंपल पेपर के लिए और टेस्ट वगैरह के लिए। इस वजह से बेटा आप भी अपनी तरफ से रिवीजन स्टार्ट कर दो थोड़ा बहुत शुरुआत से। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा? बस एक काम और कर लो, मैं बार बार तुम लोगों से बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, फॉर्मूले याद करना चालू करता हूँ। 80% बच्चा छोड़ो, 95% बच्चा जब थोड़ा कभी पीछे रहता है तो इन फॉर्मूलों की वजह से रहता है। बोल कॉस सी माइनस कॉस बी, कॉस माइनस कॉस बी। आप भी सर बोल, बता tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो चक्कर है तू देवांश, Yes, sir. क्या होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y? So tan inverse x plus y upon 1 minus xy when वेरी xy is गुड, less than वेरी गुड। ये बेटा चमका का सूप तो पीता नहीं। आ रहा है समझ नहीं आ रहा? चलो बेटा, कोई होमवर्क नहीं है मेरी तरफ से।